Good morning, friends. I'm Mohammad Noshad, HEC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. So today I have new topic that is Nivosh Open Book Exam. Okay, so ये काफ़ी रेलेवेंट है टॉपिक आज के अभी के टाइम में बिकॉज निवोश का फर्स्ट ओपन बुक एग्ज़ाम सिक्स सिक्स ऑफ अगस्त को होने जा रहा है और लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या वाकई वैसे ही जैसा बताया जा रहा है ओपन बुक एग्ज़ाम, यानी आप बुक खोलो और लिखो देख कर कहीं से भी आप फ्री हो। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके फॉर्मेट कैसे हैं, इसके प्रिपरेशन बेस्ट प्रिपरेशन कैसे होगा और इसमें मैथ प्रैक्टिसेस को कैसे स्टॉप करने के लिए निवोश ने क्या क्या गाइडलाइन दिए हैं। तो ये जो मैं आज बातें करने जा रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में, ये निवोश का ही कोट किया गया है। ओके, सो निवोश एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव करती है कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हो, बट वो ओपन बुक एग्ज़ाम आप समझ रहे हो दो तरह एग्ज़ाम है, क्लोज बुक, ओपन बुक। इससे पहले क्लोज बुक होता था बट यहाँ पर ओपन बुक है, तो आपके मन में ये सीधा सा आता होगा कि किताब खोला, नेट खोला और आंसर लिख दिया, बट ऐसा नहीं है। निवोश चाहती है कि रिसर्च करो, तो निवोश ने गाइडलाइन दिया और उस पर मैं भी उसे कोट कर रहा हूँ। सो गाइज, दिस इज ओपन बुक एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हाउ टू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। सो गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रिपेयरिंग ओपन बुक एग्जाम फॉर IG1 यानी इंटरनेशनल जनरल 1 एंड नेशनल जनरल सर्टिफिकेट, या फिर इससे आप IG को IGC पहले कहा जाता था और या फिर NG को NGC कहा जाता है। तो ये दोनों के लिए है और इनफैक्ट मैं बताऊं कि ये जो हम आज बातें करने जा रहे हैं सिर्फ पेपर 1 मैनेजमेंट पेपर की बात कर रहे हैं। जो पेपर 2 है वो वैसे ही है जैसे पहले रिसर्चमेंट जो सबमिट करने जा रहा था नए फॉर्मेट में, वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ निवोश ने ओपन बुक एग्जाम IGC1 या फिर IG1 के लिए कहा गया या फिर NG1 या NGC1 के लिए। तो देखते हैं कि निवोश ने क्या क्या गाइडलाइन दिया है। सो आपके मन में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे कि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो काफ़ी इजी होगा और बस बुक खोला क्योंकि 24 आवर्स पहले क्वेश्चंस मिलेंगे, सबको पता है, और बस ओपन बुक किया और लिख दिया। बट ऐसा नहीं है, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इजी है जो एक्सपीरियंस हैं, जो वर्किंग साइट पर काम कर रहे हैं। क्योंकि निवोश ने बहुत दिन बाद, जैसा कि निवोश का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को रियल में अब वो मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि पहले वाला जो फॉर्मेट था क्लोज बुक, को भी आता था उसे बस रटता था, रटाफिकेशन करके और आंसर लिख लेता था। बट अभी जो निवोश ने फॉर्मेट जारी किया है वो ओपन बुक एग्ज़ाम, अब रियल में वो निवोश ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। ओके, इसमें प्रैक्टिकल बेस है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मेट है ये, और जो रियल में वर्किंग है उनके लिए ये ईजी है क्योंकि वो उस सिनेरियो में अपने आप को फिट पाते हैं, उसका आंसर करेंगे। बट जो लोग रटाफिकेशन उनके लिए तो प्रॉब्लम होने वाला है, राइट। तो जान लें कि पहले जो होता था वो क्लोज बुक था, अब ओपन बुक एग्जाम है, राइट। सो ये जो प्रेजेंटेशन है किनको बेनिफिट करेगा? सो इफ़ यू आर जनरल सर्टिफिकेट लर्नर, दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड क्लोजिंग इंटरव्यू। सो इसके दो पार्ट हैं, जो भी मैनेजमेंट पेपर IGC1 या IG1 है उसके दो पार्ट है। पहला ओपन बुक एग्जाम है प्लस उसके बाद क्लोजिंग इंटरव्यू होगा, जो कि आपका लर्निंग पार्टनर यानी जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया वहाँ से जो ऑथराइज है निवोश के द्वारा या जिन्होंने रिकमेंड किया इंस्टीट्यूट ने, जिससे वो आपको कॉल करके आपका इंटरव्यू लेंगे। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्लोजिंग इंटरव्यू का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मिलेगा। इसमें फिलहाल हम बात करेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन का। सो क्लैरिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट। इस प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन पर निवोश ने गाइडलाइन जारी किया है और उस पर बहुत सारे क्लियरेंस आपको मिलेंगे। ओके, प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। सो हाउ टू परफॉर्म बेस्ट, हाउ टू जस्ट गिव द बेस्ट एग्जामिनेशंस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप 6 अगस्त को देने जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट सितंबर में देने जा रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन? ओके, so an open book examination is invigilated paper-based examination. Learners can access textbooks and digital resources when completing an open book examination. Open book examination tests your ability to extract and apply relevant knowledge and organize it to address the question asked. So open book examination एक invigilated पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि लर्नर के लिए रिसर्च करने का एक माध्यम होगा। आपके पास टाइम होगा, आप रिसर्च करें और उसके बाद एनालाइज करें अपने आंसर बुक को, और जो फॉर्मेट होगा, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें अपने आप को फिट करें। उसके बाद आप इसमें
आंसर करें। ओके, सो एग्जैक्टली ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो असेसमेंट होगा, ये जो एक्चुअली जो लर्नर है उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है कि वो अपने आप को सिनेरियो में कैसे फिट पाते हैं और कैसे उस जो क्वेश्चंस होंगे, जो टास्क होगा उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, वो कैसे उस सिनेरियो से निकालकर एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं ऑर्गेनाइज करके। ये है ओपन बुक एग्जाम। आगे कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट विल द फॉर्मेट ऑफ द ओपन बुक एग्जामिनेशन बी। सो सबके मन में यही है कि फॉर्मेट कैसा होगा, क्योंकि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है। ओके, बट निबोश ने फॉर्मेट का एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर्मेट का, और प्लस उसके आंसर कैसे आप लिखेंगे उसके लिए भी एक अलग वीडियो होगा। सो दिस गोइंग बी लॉन्ग सीरीज ऑफ वीडियो। ओके, सो आज हम सिर्फ बात करेंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन के लर्नर गाइडेंस। सो this is scenario based examination. This will typically describe a realistic workplace with an outline of normal operational activities and worker behavior. This scenario may go on to outline a developing situation such as incident or the safety intervention. Okay, and you may be asked to imagine that you hold a specific role, okay, such as safety manager in the workplace described. So एक्चुअली जो एग्जामिनेशन होगा, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सिनेरियो बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और उसमें एक पूरा का पूरा सिनेरियो होगा, साइट का होगा, मैनेजमेंट का होगा, रूल्स होंगे। उसमें सिनेरियो को पढ़ने के बाद आपको कुछ पता चलेगा कि ये सच एज इंसिडेंट या सेफ्टी इंटरवेंशन पता चलेगा इसमें सिचुएशन के हिसाब से, जिसको आपको अपने रोल एज बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल, सेफ्टी ऑफिसर, आपके अपने रोल को पहचानना है और कैसे उसको आप हैंडल करेंगे, ये सारे उस सिचुएशन में होंगे। You will be asked to carry out a series of tasks which may be split into several subtasks. These tasks answer will partially or entirely mentioned within the scenario. So इसमें scenario होगा, situation होगा, जिसमें आंसर क्वेश्चंस के लिए टास्क होगा, टास्क में सब टास्क, सेवरल सब टास्क भी होंगे। क्वेश्चन वही 10 या 11 क्वेश्चंस होंगे जैसे पहले भी होता था वैसे ही। ओके, 20 नंबर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस 1 होंगे, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस होंगे। सो दिस टास्क आंसर विल पार्शियली, तो इसका जो आंसर होगा पार्शियली या इंटायरली मेंशन होगा सिनेरियो में, बस आपको स्ट्रैक करना है, अपने आप को उस सिनेरियो में, सिचुएशन में ढालना होगा, उसके बाद उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। सो आंसर देयरफॉर नीड टू बी रिलेवेंट टू द सिनेरियो एंड सम केसेस स्पेसिफिक एविडेंस विल बी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट आंसर एज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर डिटेल्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो आंसर इसमें मिलेंगे, सिनेरियो में मिलेंगे, एंड बस आपको जब भी आप आंसर लिखेंगे, फिलहाल मैं बस एक आउटलाइन बता रहा हूँ, इसके लिए स्पेसिफिक जब मैं सिनेरियो की बात करूँगा, फॉर्मेट की बात करूँगा क्वेश्चंस के, तो फिर हम डिटेल से बात करेंगे, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो इसी सिनेरियो को कोट करना होगा, रेफरेंस देना होगा जब भी आप आंसर लिखेंगे। ओके, और अगर आप कहीं और से आंसर लिखते हैं, जैसे कि आप नेट से लिख रहे हैं या टेक्स्ट बुक से लिख रहे हैं, तो उसको भी आपको कोट करना होगा, रिकमेंड करना होगा, या फिर आपका अगर एक्सपीरियंस तो मेंशन करना होगा कि यू आर जस्ट राइटिंग एज पर योर एक्सपीरियंस। सो as there is an expectation of more details and reflections, you will get 24 hours to research and complete the examination. आपको 24 घंटे मिलने वाले हैं जब आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के दिन, जब आप ओपन करो क्वेश्चन उसके बाद 24 घंटे मिलेंगे। हालांकि आप 4 से 5 घंटे में आंसर लिख सकते हैं, बट आपके पास 24 आवर्स है, बिकॉज ये ज़्यादातर जो लोग एक्सपीरियंस होंगे वो तो ठीक है, बट जो वर्किंग है, बट जो ज़्यादातर नए बच्चे हैं उनके लिए तो फिर टाइम लगेगा। इसलिए निबोश ने ये सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने 24 आवर्स टाइम दिया और कहा कि आप रिसर्च करो, टेक्स्ट बुक को देखो, आप अपने किसी वेबसाइट को रिकमेंड करते हो तो उससे देखो, और उसके बाद उसे अपने लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि जो बुक में लिखा है उसे उठाकर छाप देना है, कॉपी पेस्ट करना है और नेट से उठाकर कर देना, बट तो ऐसा नहीं है। निबोश इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी, हो सकता है आप सस्पेंड भी हो जाओ। ओके, सो निबोश कहती है कि आप जरूर देखो, बट उससे रेफरेंस को लगाओ, रिकमेंड करो, कोट करो, बट अपने लैंग्वेज में। ओके, आपको इसका मतलब कि पढ़ना पड़ेगा। So this is an challenge to test your ability to interpret the scenario before answering the questions. You will able to complete the assessment at home or wherever you are in the world. So निबोश ने आपको फ्री किया है कि आप घर बैठे से कर सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर दे सकते हैं, या फिर कहीं भी आप जब ऑफिस में या कहीं पर भी आप इसमें हैं। ऑफ कोर्स निबोश ने से चेंज क्यों किया है? सो नोवेल कोविड-19 की वजह से ऑफ कोर्स चेंजेस हुए हैं उसके वजह से, और मैं तो कहता हूँ कि इसी का इंतजार था एक्चुअली। अब
जो वर्किंग है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा वो सोचते हैं, सिनेरियो को समझेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे को हम लोगों ने देखा कि वो पास्ट हैं, बट जब वो प्रैक्टिकल साइड पर जब जाते हैं, वर्किंग साइड पर, तो फिर निवोश एक तरफ, बट जब वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। बट अब इससे क्या होगा कि उन्हें एक ट्रेनिंग मिल रही है कि अपने आप को कैसे तैयार करें। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है हाउ कैन आई प्रिपेयर बेस्ट। सो आप अपना बेस्ट कैसे दें, कैसे प्रिपरेशन करें। सो लर्नर शुड कंटिन्यू टू वर्क विथ योर ट्यूटर एंड लर्निंग पार्टनर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द ऑल टीचिंग सपोर्ट अवेलेबल। You want to instead to be able to focus on the scenario and questions being asked and be capable of retrieving relevant information fast. So जो भी लर्नर पार्टनर है, आपके इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, वो जो उनके क्लासेस होंगे उनको कंटिन्यू करें, अपने ट्यूटर को सुने। ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अभी ऑफलाइन कोई भी क्लासेस नहीं हो रहे, ऑनलाइन ही है। तो आप उन्हें सुने, उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग लें और उन्हें अपने आप को तैयार करें। वो टिप्स भी देंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिसेस भी करवाएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम है, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, घर पर बैठ कर क्वेश्चन ओपन बुक करेंगे और लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी आप बुक से उठाकर लिख रहे हैं, आप इसमें अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालेंगे, क्योंकि निवोश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बुक का हेल्प ले सकते हैं, बट रेफरेंस देकर आप अपने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इसका मतलब हर हाल में आपको पढ़ना ही होगा। टू डू दिस यू मस्ट बी फैमिलियर विथ योर नोट्स, organizing them in advance so you can find anything you need quickly during the examination. Make sure you continue to work with your learning partner and follow their revision and preparation advice. This will include आप अपने लर्निंग पार्टनर जो ट्यूटर है उन्हें फॉलो करें, जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलते हैं उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। स्टडिंग योर कोर्स मटेरियल जो मिलेगा, मेकिंग यू श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल लर्निंग आउटकम्स, कंडक्टिंग वाइड रिसर्च टू अंडरस्टैंड हाउ योर स्टडीज रिलेट टू द रियल वर्ल्ड। सो ऑफकोर्स इसकी मैं बात करता हूँ, निवोश ने अब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया है आपको एग्जामिनेशन से पहले, और ये दिस इज गोइंग बी टू वेरी इन वेरी एक्चुअली रिलेवेंट एंड बेनिफिशियल फॉर लर्नर एक्चुअली। तो इसमें सिर्फ रटना नहीं, अब समझना है। तो आप अपने प्रिपरेशन के लिए अपने लर्निंग पार्टनर, इंस्टीट्यूट्स जिसे आप कहेंगे, से कनेक्ट रहें, उनके ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करें, रेगुलर करें, जो वो कहते हैं उन्हें फॉलो करें। ओके, आगे बात करते हैं हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू कंप्लीट माई एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है ये कि जो क्वेश्चन आपके मन में होगा, जिससे मैंने अभी बात भी की थी कि जब एग्जामिनेशन के दिन जो क्वेश्चंस मिलेंगे कितना टाइम मिलेगा आपको। तो निवोश इसको आंसर को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर आपको देता है, राइट। आपके आंसर को 24 आवर्स में आप सबमिट कर सकते हैं। आंसर सबमिट करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप निवोश का जो पोर्टल होगा उस पर आप आंसर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन आप पेपर पर हैंड रिटन आंसर तैयार करें, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करें। बट मैं रिकमेंड करूँगा टाइपिंग के लिए, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक तो निवोश को समझ में आएगा, क्योंकि टाइपिंग आराम से आप समझ सकते हैं। ग्रामर मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स वो भी आपको मिल जाएगा नेट पर जब आप टाइप करेंगे, तो ये बेनिफिट है। बट जब आप हैंड राइटिंग करेंगे तो हो सकता है हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसमें ग्रामर एरर्स हो, मिस्टेक्स हो, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकता है। और एक बेनिफिट और है, जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपका वर्ड काउंट जो होगा, वर्ड काउंट आपको पता होगा, आपके वर्ड काउंट है कितने वर्ड काउंट आप लिख रहे हो। तो निवोश ने 10% का आपको बेनिफिट दिया कि 10% कम या 10% ज़्यादा आप वर्ड लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू आई कंप्लीट माई एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जामिनेशन कहाँ कंप्लीट कर सकते हैं? तो आप अपने घर में कर सकते हैं, एट होम, या फिर ऑफिस में, आप जहाँ पर भी हैं। बट एग्जामिनेशन कंप्लीट करने से पहले, जब एग्जामिनेशन देने से पहले आपको कुछ आपके अपने रूम जहाँ पर भी डेस्क पे स्टडी टेबल है उसके लिए थोड़ा सा एक सुटेबल आपको कंडीशन सिचुएशन बनाना पड़ेगा, ताकि आपको उठना ना पड़े, बार बार आप डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए डेस्क और टेबल दैट गिव्स यू स्पेस टू रेफर टू रीडिंग मटेरियल्स एंड प्रिपेयर योर आंसर। तो जो भी आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसके अलावा इतना स्पेस होना चाहिए टेबल पर, डेस्क पर, जहाँ पर आप अपने स्टडिंग मटेरियल्स, रीडिंग मटेरियल्स रख सकें और उसे रिसर्च कर सकें, उसमें उस आंसर को रेफर कर सकें। कंफर्टेबल चेयर, good lighting and the comfortable temperatures, clock so you can monitor your time to ensure you hit the submission deadline. Remember the deadline will be BST time, so if you are completing the British time, okay, so if you are completing the examination outside of the UK, you will need to make sure you consider any time zone differences. So आप ध्यान रखें अपने 24 आवर्स का, और एक क्लॉक होना चाहिए जिस पर आपकी नज़र हो हर क्वेश्चंस को। मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, इसमें मैंने बताया कि हाउ टू पास निवोश एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट।
ओके, सो क्वेश्चन जिसमें मैंने बात की है कि आपके क्वेश्चंस के जो वेटेज है, यानी कि क्वेश्चन में जो मार्क्स मिला उसके वेटेज के हिसाब से आपको आंसर करना होगा, जिसके लिए आपको अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करने और टाइम के हिसाब से, राइट। So our supply of refreshment and the snacks to maintain your energy levels. So of course water bottles and refreshment snacks ये सारे आप अपने पास रख सकते हैं, okay. And I'm allowed to refer to my course books, notes or any other materials. एक क्वेश्चन है, क्या मैं नोटबुक्स या फिर स्टडी मटेरियल्स या फिर ऑनलाइन सर्चिंग को रेफर कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बट अपने लैंग्वेज में। सो यू कैन रेफर टू रिटन एंड online material to help you prepare your answer. However, you must ensure that the work you submit is entirely your own. During the examination, you can use textbook, learning material, and other sources of references. Please be careful not to copy directly from the reference books. You use your own words, applying the knowledge gained during the training course. Guys, जब आप आंसर करें तो सबसे पहले आप रेफरेंस करें, सिनेरियो को पकड़ें, सिनेरियो में बहुत सारे आंसर मिलेंगे, ओके। उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट बुक को, उसके बाद लर्निंग मटेरियल्स को या जर्नल्स को या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, उसमें से आपको मिलेंगे वर्ड्स, आपको एक ओवरलाइन आउटलाइन मिलेगा एक्चुअली, उससे आप लें, रेफर करें, बट अपने लैंग्वेज में, ओके। और जब भी आप वहाँ से अगर आप उठाते हैं आंसर तो आप जरूर रेफर करें कि आपने कहाँ से वैसे रेफर किया है। अगर आपका खुद का एक्सपीरियंस तो ये भी लिखें कि दिस प्रिपेयर्ड बाय माय ओन एक्सपीरियंस। When the examination is live, you must not, जब एग्जामिनेशन लाइव यानी कि वो एग्जाम जब आपको क्वेश्चंस पेपर मिल गए और लाइव है, आप जब उस समय लाइव है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? कम्युनिकेट विद द लर्निंग पार्टनर स्टाफ ऑन द टॉपिक ऑफ द असेसमेंट। आप कम्युनिकेट ना करें अपने लर्निंग पार्टनर को असेसमेंट के लिए। कम्युनिकेट विद द अदर लर्नर्स ऑन द टॉपिक ऑफ दिस असेसमेंट। दूसरे लर्नर्स से आप बातें ना करें, क्योंकि क्या होगा कि फिर आप दूसरे लर्नर्स का जो एक ब्रीफ का जो नॉलेज होगा ना, वो आपके मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर आपका आंसर भी उसी तरह से तैयार होने लगेगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि दोनों के आंसर सिमिलर होने की वजह से दोनों को प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके बारे में निबोश ने आगे बात किया है। तो आपका खुद का होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आप पहले करें जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीक एडवाइस और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग प्रूफ रीडर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। सो आप जब लाइव हैं एग्जामिनेशन में तो आप किसी की हेल्प ना लें। अगर आप हेल्प लेते हैं तो फिर मे बी वो भी एग्ज़ाम दे रहा है अगर, और या दे चुका है, तो फिर उसका जो एक आंसर होगा आपके आंसर में कहीं ना कहीं छाप होगा, और वो एक आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। विल आई नीड टू रेफरेंस स्टडी मटेरियल्स? क्वेश्चन है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रेफरेंस एनी मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज योर आंसर विल बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर प्लेगरिज्म एंड द कॉलिजन, जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉलिजन क्या है, प्लेगरिज्म। सो आपको ज़रूरी है कि आप रेफरेंस दें कि जो आंसर आप कोट कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो। द लेवल ऑफ रेफरेंसिंग expected will be the simply list the sources of the information you have used. This can include textbook, journals, articles, and online sources, etc. Making your references list while you are writing responses will help to ensure you do not miss any references. Your references list does not count towards the overall word limit. जब आप लिख रहे हो आंसर तो आप ध्यान रखें कि आपका जो वर्ड काउंट है उसमें रेफरेंसेस जो भी लिखोगे, आप रेफरेंस करोगे किसी जर्नल्स को, आर्टिकल्स को, टेक्स्ट बुक को, उसका काउंट नहीं होगा, ओके। तो ध्यान रखें, बट मेक श्योर आप जब भी आंसर लिखो तो रेफरेंस करो कि आपने ये कहाँ से उठाया है, ओके। सो जब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर को तो ये मैं क्लियर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इज देयर अ वर्ड काउंट फॉर माई एग्जामिनेशन? ऑफ कोर्स योर एग्जामिनेशन विल स्पेसिफाई word count with the 10% tolerance and you are required to stick to it. So 10% more or less आप लिख सकते हैं। What standard of behavior do निवोश expect during an open book examination? So निवोश आपसे क्या चाहता है जब आप open book exam लिख रहे हैं, तो उसका expectation क्या है? So you are expected to act responsibly and with integrity, okay, integrity in the context of an open book examination. This means you are, so निवोश कुछ expectation निवोश का आपसे देखें वो क्या है, permitted to. So निवोश has given to permission to refer to your own course and revision notes. Look up information in offline, online sources, for example textbook or the online journals. तो आप टेक्स्ट बुक को, स्टडी मटेरियल्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, बट फिर मैं क्या कहूँगा आपके लैंग्वेज में,
expected to indicate clearly the presence of all materials you have quoted from other sources by including the source material in reference list. तो जो रेफरेंस लिस्ट आप बनाएंगे या फिर आंसर के नीचे आप रेफरेंस लिखेंगे तो उसमें आप जरूर लिखें, कोट करें कि आपने इसको कहाँ से रेफरेंस लिया है. Required to confirm that the work that you are submitting for open book examination is entirely your own work except where otherwise indicated, and that you have not copied from the work of any other learner, notes consulted or the consulted with other learners, other person during the examinations. तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपने जो भी ये जब ओपन बुक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप किसी अदर लर्नर से आपने नहीं लिया है, उनसे कंसल्ट नहीं किया है. ओके, तो गाइस आप ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस आप डिस्कशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, लर्नर से, बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप उनसे उनके वर्ड ना लिखें, आप अपने लैंग्वेज में लिखें, आप अपने रिसर्च को लिखें और कोट करें, रेफरेंस दें. ओके, बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप डिस्कशन करते भी हैं जो ड्यूरिंग द प्रैक्टिसेस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, तो आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें जरूर शामिल करें. क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ विल निबोश डिटर चीटिंग. तो निबोश चीटिंग कैसे पकड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे क्या करना, ओपन बुक एग्जाम है ना, निबोश खुद कहता है, ऐसा लग रहा है उन्हें, बट निबोश ऐसा नहीं कह रहा है कि बस बुक ओपन करना, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन करना और लिख देना, बट ऐसा नहीं है. निबोश कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन जो पिछले प्रीवियस प्रेजेंटेशन पेज पर हमने बात की, अब निबोश चीटिंग को कैसे रोकेगा. So in an open book examination, you must submit your own work without any help from others. When you take examination, you will be required to sign up to a learner statement. This will confirm that you have understood and avoided by our rules on plagiarism and the collision. So जब एग्जामिनेशन देने से पहले आपको एक लर्नर स्टेटमेंट पर साइन करना होगा, जहाँ पर आप ये मेंशन होगा कि आप जो भी लिख रहे हैं आपके खुद के एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं, खुद के रिसर्च से लिख रहे हैं, ओके, खुद के एनालिसिस से लिख रहे हैं, आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं. After your open book examination, your learner partner will contact you to undertake a closing interview. The purpose of the interview is to confirm that the work you have submitted in your own. So, एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बाद आपको जो लर्निंग पार्टनर है इंस्टीट्यूट होगा, वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और उस इंटरव्यू में मेनली उसका पर्पस ये है कि वो वेरीफाई करें क्या आप ही हो, ओके, क्या आपने ही लिखा है. इसके बारे में एक अलग वीडियो है जिसमें मैं बातें करूँगा डिटेल्स में. ओके, तो यहाँ पर बातें करेंगे व्हाट इज द plagiarism and how do I avoid plagiarism. So plagiarism is taking the word of another person or source and claiming it as your own. So plagiarism का मतलब होता है कि कहीं से किसी दूसरे लर्निंग पार्टनर से आपने लिया या कहीं और से उठाया और कहा कि ये मेरा ही है. ओके, so to avoid plagiarism you must reference your open book examination submission. This means acknowledging where you have used sources, ideas or the work what is from someone else. You can do this simply by creating a list of the sources used. Simply आप अगर लेते हो तो ऑनेस्ट हो, अगर आप किसी आइडिया ले रहे हो, कैसे आपको लग रहा है, या वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन आपने लिया है, नोटबुक टेक्स्ट बुक से आपने लिया है, जर्नल से लिया है, आर्टिकल से लिया है, तो आप रेफरेंस दो कि आपने कहाँ से आइडिया लिया और अपने बुक में डाला है, भाई कॉपी पेस्ट नहीं किया है. व्हाट इज collision? So collision is when two or more learners collaborate to produce work which submitted by the each and identical or highest similar open book examination submission with the claim that work was completed independently. So कहीं से आपने लर्नर पार्टनर से कि कोई दूसरा लर्नर पार्टनर जो आपके साथ एग्जाम दे रहा है उससे आपने डिस्कशन किया, दोनों का आंसर सिमिलर हुआ और आपने दोनों ने लिखा, तो ये कॉलिजन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो फिर निबोश स्पेसिफिक एक्शन लेगी. शुड आई कंटिन्यू टू वर्क विद माय लर्निंग पार्टनर? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स. Your tutor provide an essential and valuable part of your learning experience. You are far from likely to succeed in your examination if you participate in lectures and tutorials or take advantage of the alternative support or remote teaching that your learning partner is putting in place. So मन में है कि यार ओपन बुक है, क्या ट्रेनिंग लेना रोज का रोज, ओके, तो ऐसा नहीं है. आपको अपने लर्निंग पार्टनर और ट्यूटर्स आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं और ये आपके ओपन एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे. बहुत सारे प्रैक्टिसेस होंगे, बहुत सारे टिप्स पर बात की जाएंगे, ट्रिक्स पर बात की जाएंगे, तो आप कंटिन्यू करें अपनी ट्रेनिंग को. निबोश भी यही चाहता है कि अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखें. आई स्टिल हैव क्वेश्चन और कंसर्न, व्हाट शुड आई डू? अगर आपके पास उसके अलावा भी ओपन बुक एग्जाम से संबंधित रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप निबोश को कांटेक्ट कर सकते हैं. निबोश ने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है. Our customer experience team is here to help Nibosh. If you have any further question, please get in touch by email करें OPE Open Book Examination @nibosh.org.uk और using the live chat features on our website. तो आप मेल कर सकते हैं या लाइव चैट पर बातें कर सकते हैं निबोश से, जो भी क्वेश्चन अगर आपके हैं. तो पहले आप क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप अपने लर्निंग पार्टनर से बात करें, यानी आपके इंस्टीट्यूट से बात करें. अगर वो सॉल्व नहीं करते तो आप डायरेक्ट निबोश से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं या फिर लाइव चैट पर बातें कर सकते हैं.
सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो आज अभी हम लोगों ने बातें की कि ओपन बुक्स एग्जामिनेशन है क्या, क्या लर्निंग गाइडेंस है निगोश के। इसके अलावा एक और वीडियो जो मैं अभी बनाऊंगा वो होगा क्लोजिंग इंटरव्यू पर, जो कि IGC1 या IG1 का ही पार्ट है, NGC1 या NG1 का ही पार्ट है। तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात है, राइटिंग थी। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की, जो दूसरी वीडियो में होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, मुझसे कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स करें और मैं उसको आई होप मैं उसका आंसर दूंगा। तो और मैं बता दूं कि एक लंबी सीरीज वीडियो बनने वाला है। इंटरव्यू के बाद मैं बात करूंगा कि वो सिनेरियो कैसा होगा, डिवोशन ने उसे खुद एग्जाम्पल में दिया है, और वो टास्क क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, और उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये सब बातें हम करेंगे अलग अलग वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो स्टे सेफ एंड हेल्दी।